मेरा भारत मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रही। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 15 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में छात्र छात्राओं ने बड़े धूमधाम के साथ भारत में हर जगह जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती मनाई गई। वह 15 अक्टूबर 2020 को बड़े धूमधाम के साथ ऐसा देखा गया नज़ारा कि छात्र छात्राओं ने वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में मनाए और देश में छात्र छात्राओं के भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद किया गया। उनकी महत्वाकांक्षाएं आज छात्र छात्राओं के ऊपर आशीर्वाद रहा है और वह हमेशा छात्र छात्राओं को ही संदेश देते रहे हैं। देश के हित के लिए हमेशा नवयुवाओं को आगे देश की हित का कार्य करने का संकल्प के साथ जीने के लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन छात्र छात्राओं नवयुवाओं को किए हैं। 2024 का जो सपना था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही सोचा है और वह मिसाइल मैन के रूप में भी पूरे विश्व में विख्यात हैं और उनकी आज भी जय जयकार हो रही है। और आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनका जन्म जयंती है और इसे देखते हुए उन्हें बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और पहुँचे और जल्दी से फिर हमारे भारत में जन्म लें और यही हम भगवान से आग्रह करते हैं। और देश की तरक्की के बारे में नवयुवाओं के बारे में जो सपना देखा करते थे वह नौयुवा साकार करें एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचारों को। आइए आपको ले चलता हूँ देश के होनहार आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के एक संदेश आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अंकुर यादव है और आज जैसे कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है, जिन्होंने हमारे देश की नई पीढ़ी को एक अच्छी दिशा दिखाई विज्ञान के क्षेत्र में। देश के राष्ट्रपति रहते हुए बिना राजनीति के उच्च पद पर रह कर के देश की बहुत सेवा की, जिनके योगदान को आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी कभी भुला नहीं सकती है। मेरा यही मानना है कि आज जिस तरह से पूरे देश में ये जयंती मनाई गई, हर युवा पीढ़ी को अन्य राजनेता नेताओं और जो सेलिब्रिटीज हैं, हीरो, इन सब को छोड़ करके छात्रों को एपीजे अब्दुल कलाम से एक अच्छी सीख लेनी चाहिए और अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज मैंने भी काफ़ी उत्साह और उमंग से ये दिन मनाया है। जी, आज विद्यार्थी डे भी है, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम के शुभ अवसर पर ही जाना जाता है, तो कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा और मैं तो यही कहूँगा एक विद्यार्थी के जीवन में अब्दुल कलाम जी के जो भी विचार हैं और जो भी इन्होंने अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं, उनको पढ़ना चाहिए और विचारों को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़े विद्यार्थी। उनके जो लिखी हुई किताब आप पढ़ते हैं, हाँ, तो कैसे कितना आप प्रेरित हुए और कितना अपने मन को अपने शांति के लिए अपने जो है उतार के आपने क्या सीखा उनसे? उनकी कई किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। एक अग्निपथ है और जो कई उपन्यास भी हैं उनके, उनकी जो स्टोरी है, उनकी कहानी, जीवन की जो बुक्स हैं वो भी मैंने पढ़ी हैं। और जो जब वो राष्ट्रपति थे उस टाइम के जो भी इन्होंने कार्य किए थे विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी मैंने पढ़े हैं। जी जी, तो क्या आपने क्या क्या विस्तार रूप से कुछ बताएंगे जो आपने सीखा है उनके उद्देश्यों पर मार्ग पर चलकर? सबसे बड़ी बात तो ये है उनकी जो जीवन की कहानी हम जब पढ़ते हैं तो शुरू में बताया जाता है कि वो एक बचपन में अखबार बेचा करते थे और इतने छोटे स्तर से उठ कर के, मध्यम मार्ग से उठ कर के इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे
और वो भी निस्वार्थ भाव से किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में न रुचि रखते हुए राष्ट्रपति बने, देश की सेवा की, और जब इस दुनिया से रहे तो कहा तो ये जाता है कि कुछ चुनिंदा वस्त्र उनके पास मिले और कोई संपत्ति उनके पास नहीं थी, सारी संपत्ति अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर दी, अपने देश समाज सेवा में लगा दी। जी, तो एक राष्ट्रपति भी 5 साल तक रहे देश की सेवा में, हमेशा उन्होंने शादी भी नहीं की, उसके बाद जो है देश की सेवा में हमेशा लगे रहे, अपनी जीवन ही एक तरह का राष्ट्र हित में ही जो है व्यतीत कर दिए। बिल्कुल। जी, तो इसके उद्देश्य के लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? उनके कितना आप याद करते हैं, कितना आप विश्लेषण करना चाहते हैं? विश्लेषण तो यही है और याद क्या है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को उनकी तरफ देखना चाहिए, और ये नहीं है कि बिना शादी करके ही, जो आपने बोला है शादी नहीं की, बिना शादी के ही युवा देश की वो सेवा कर सकता नहीं, शादी करके वो सब मतलब अपने जिस क्षेत्र में आप रुचि हो उस क्षेत्र में जा कर के आप देश की सेवा कर सकते हैं। जी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या आप बता सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी तो हम एपीजे अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के रहने वाले थे। उन्होंने कई मिसाइलों का आविष्कार किया, मिसाइल मैन से भी जाने गए, एक सच्चे देशभक्त जो मुसलमान थे, इस चीज़ को भी आप भूल नहीं सकते। और मैं तो यही कहता हूँ कि आज के विद्यार्थियों को, आज के युवा पीढ़ियों को एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना सोचा जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। मेरी सभी देशवासियों को, युवा पीढ़ी, छात्रों को, विशेष तौर से सभी को मेरी शुभकामनाएं कि उनके जीवन में ये जो भी विचार हैं उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।